हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग डीएस का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं 1 बाय 1 वीडियो में, और जैसा आप लोग बहुत लाइक भी कर रहे हैं और समझ में भी आप लोगों को आ रहा है, हमें जैसा लग रहा है। क्योंकि अगर समझ में नहीं आता तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट नहीं आते। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो कल वीडियो बनाए थे आप, जिसमें आपने 103 का स्क्वायर किया था, क्या ऐसे बड़े नंबरों को स्क्वायर कर सकते हैं क्या? तो व्हाट्सएप पे हमारे मैसेज था, तो हम सोचे कि चलो ठीक है, एक बार बड़े वाला भी बनाते हैं। क्योंकि क्लास में तो हम सब कुछ बता देते हैं, पर ऑनलाइन है ना, तो इसमें जो है बच्चों को लगता होगा कि नहीं सर, जो होता होगा ईजी वे में वही सर बनाते हैं वीडियो। तो ऐसा नहीं है, हम सब कुछ मतलब बताते हैं, तो एकदम सीक्वेंस वाइज ही बताते हैं। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा कि 504 है। क्या है? 504। तो 504 का आपको क्यूब करना है। तो 504 का क्यूब करने के लिए आपको देखिए, आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि a+b का होल क्यूब तोड़ेंगे 500 + 4। फिर उसके बाद फार्मूला तोड़ेंगे तो फार्मूला टूटेगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन बहुत सारा लंबा चौड़ा होगा। फिर उसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने में बहुत सारा समय खर्च होने वाला है। तो जैसा हम लोग डीएस का सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो डीएस की सीरीज़ में जो है इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं डीएस से, लेकिन थोड़ा सा माइंड मेकअप भी होना चाहिए, मतलब माइंड का यूज भी थोड़ा सा करना चाहिए आपको। बिना माइंड यूज किए ही आप कैलकुलेशन को अगर करोगे तो नो डाउट कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी और फिर ये रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि डीएस लगाने से पहले थोड़ा सा आप एक बार इसको चेक कर लीजिए कि क्या हमारा ऑप्शन सही डायरेक्शन में है कि नहीं। तो जैसे दिख रहा होगा आपको, एक ऑप्शन छोटा दिख रहा है, एक ऑप्शन बड़ा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऑप्शन में गड़बड़ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, क्या यहाँ पे गलती है। तो जैसा कि आप 504 में देख रहे होंगे कि यहाँ पे कि 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट से नहीं मतलब है, 500 लिखेंगे। 500 का मतलब होता है कि 5 और 2 जीरो। तो 2 जीरो का अगर हम क्यूब करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 6 जीरो हो जाएगा। ये 6 जीरो हो गया। उसके बाद अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी कि 125 और 6 जीरो, यानी टोटल 9 अंक में आपका कैलकुलेशन होगा। तो 9 अंक से जो ज़्यादा होगा उसको पहले हम कट आउट कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 9 अंक से ज़्यादा कौन है। तो पहले वाला अगर हम डिजिट को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कैंसिल हो गया। 10 अगर ऊपर वाला है तो 10 नीचे वाला भी है, उतना ही है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो गए। बचे 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में हम डीएस का यूज कर सकते हैं। अब देखिए 5 4 9, 9 का पावर चाहे जितना रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे। 9 का अगर हम डीएस करेंगे तो 9 ही होगा। 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 9 ही होने वाला है उसका डीएस, यानी कि जिसका डीएस 9 वही आपका आंसर। तो पहले हम बी वाले के चेक कर लेते हैं। तो 6 देखिए, ये आपका 8 1 9 हो गया, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 2 18, यानी कि 18 का बात करें तो 8 1 9। डीएस कितना आ गया? 9, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या आपका सही है। अगर हम बात करें कि सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, तो ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो 6 4 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 का मतलब होता है 1 9, 9 काउंट नहीं करेंगे, यानी 1। डीएस कितना हो गया? तो डीएस 1 हो गया। तो इसका डीएस 1 हो गया, इसीलिए ऑप्शन सी जो है आंसर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे डीएस का यूज करना है। बाकी अगर 504 का आपको क्यूब करना ही है तो मैं आपको चलिए एक तरीका सिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे इसको। चलिए ध्यान से समझते हैं। 504 का क्यूब करने के लिए ये आपका देखिए 4 है, तो 4 का क्यूब पहले लिख लीजिए आप, 64 लिख लिए। फिर 4 3 का गुणा करिए। मैंने आपको बताया था क्यूब करना, तो 3 का गुणा करेंगे 4 में, 3 चौक 12, 12 पच्चे 60, तो यानी 60 हो गया। अभी 60 का गुणा हमें पूरे में करना है। 60 का गुणा कितने में करना है? 504 में। तो जब 504 में आप गुणा करेंगे तो कितना होने वाला है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, सॉरी 60, हाँ 6 चौक 24 हो जाएगा। तो 6 चौक 24 का मतलब होता है 240। 24 का मतलब कितना हो गया? तो 240 हो गया। तो 240 हो गया। अब देखिए 6 पच्चे 30, सॉरी जब 240 आप लिखेंगे तो 240 में केवल आपको 40 लिखना है। 200 तो 2 तो आपका कैरी हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर 6 का गुणा, जो 60 का गुणा कर रहे हैं ना, तो 60 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे 5 में, तो 60 पच्चे कितना? 300। 300 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 302 होता है। कितना? तो 302 होता है। तो 302 में अगर हम 3 को हासिल ले लेंगे तो 2 जीरो लिखेंगे, यानी कि 0 और 2 लिखेंगे, तो 0 और 2 हो गया। फिर उसके बाद 3 आपका क्या हो गया? हासिल हो गया। तो 3 आपका हासिल हो गया। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 का क्यूब 125,
और 3 आपका ये हासिल बचा हुआ है, तो 125 और 3 हो गया 128। तो ये आपका क्यूब हो गया। मैं इसको क्लास में ऑफलाइन में बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। एक बार मैं फिर आप लोगों को कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, मतलब आप थोड़ा सा जगह देख करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। चलिए अगले पेज में हम देख लेते हैं। तो अगर हमें 504 का क्यूब करना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो 4 का क्यूब पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 64 हो गया। फिर उसके बाद 3 चौके 12, अब 12 25 60, 60 का गुणा हम पूरा का पूरा में कर लेते हैं 504 में। तो जब 60 का गुणा हम करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 04, यानी कि 6 चौक 24 240 हो गया, और 6 25 30 हो गया। ये आपका पूरा का पूरा अंक हो गया। तो हमें देखिए, हमें पूरे अंक गुणा कर लिए, तो हमें सिर्फ 2 का पेयर लिखना है, यानी कि 40 लिखना है और 0 2 लिखना है। 3 तो आपका हासिल हो जाएगा, तो 0 2 40 ये लिख लिए। 3 आपका हो गया हासिल। 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होता है, और 125 और ये 3 हासिल 128 हो गया। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा जो है 504 का क्यूब। तो 128 0 2 4 0 6 4, ये आपका क्या हो गया 504 का क्यूब हो गया। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, यही आंसर आपका आने वाला है। किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब करना हो तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाकी जो है हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का वीडियो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, और फिर उसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट और आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।